Welcome, good morning all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Geography part chapter number 4 चल रहा था हमारा एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं कृषि वाला चैप्टर चल रहा था। और कल हमने पढ़ा था कि कृषि के जो प्रकार है, शस्य प्रारूप है, कौन कौन सी, जैसे हमने फसल पढ़ी थी रबी, खरीफ और जायद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मुख्य फसलें कि हमारे देश के अंदर कौन कौन की मुख्य जो फसलें जो ग्रोथ है। देखो, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण हमारा जो भारत देश है ना, सभी जगह समान मिट्टी तो पाई नहीं जाती, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में बताया संसाधन और रिसोर्स वाले में, संसाधन और विकास वाले में, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिट्टी के आधार पर अलग अलग फसल बोई जाती है। भारत में उगाए जाने वाले मुख्य फसल जैसे चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास आदि है। सबसे पहले हम देखते हैं उसमें से चावल, जो भारत में सबसे अधिक खाए जाने वाली फसल है चावल। देखिए, गेहूं का नाम नहीं लेना, सबसे अधिक जो देश में खाई जाती है वह है चावल। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। सबसे ज़्यादा विश्व में चावल उत्पादन करने वाला चाइना है, चीन है, और भारत हमारा कौन सा है? ये भारत का हमारा दूसरे नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर हमारा देश का नंबर आता है। उत्पादन, अब देखिए, यानी कि उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है। चावल कैसी है? खरीफ की फसल जो इस समय बोई जा रही है बाजरे के साथ में, जिसमें उगाने के लिए, चावल को उगाने के लिए अगर हम टेम्परेचर दें, उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो और अधिक आर्द्रता अर्थात 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की मात्रा हमें इसकी जरूरत होती है। अगर यहाँ से कम है, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, तो वहाँ सिंचाई करेंगे। चावल उत्तर, अब देखिए चावल कहाँ कहाँ पर बता रहा है। जैसे चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानी, तटीय क्षेत्र और डेल्टा प्रदेश में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की संगतता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग वर्षा वाले क्षेत्र में चावल की फसल उगाई जाती है। सबसे अधिक जैसे देखिए चावल है पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये था हमारे चावल की फसल कि चावल एक खाद्यान्न फसल है, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली है, चीन के बाद में भारत का दूसरा नंबर है, और ये हमारा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और अन्य राज्यों में भी बोई जाती है। दूसरी जो खाद्यान्न फसल है, चावल के बाद में नंबर आता है गेहूँ। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। अब ये गेहूं क्या है? ये रबी की फसल है जो देश के उत्तर और पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु में पकने के समय खिलती धूप की आवश्यकता होती है। अब ये देखिए, इसके 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है देश में। अब देखिए, देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से? एक था उत्तर पश्चिम में तो गंगा सतलुज का मैदान, और दक्षिण का काली मिट्टी काला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने के मुख्य राज्य हैं। अब देखिए, मोटे अनाज देखते हैं कि मोटे अनाज में कौन कौन से ये हमारे आते हैं, जिसके हम कहते हैं मिल्ट्स। ज्वार, बाजरा, रागी, देखो तीनों को जब हम मिलाते हैं तो ये मोटे अनाज आते हैं। मोटे अनाज से मतलब ये नहीं कि मोटा जैसे चना है उसको मोटा अनाज कहेंगे। मोटे अनाज में आता है ज्वार, बाजरा और रागी, तीनों को जब मिलाते हैं तो इसको हम मोटा अनाज कहते हैं। भारत में उगाने जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यदि इन्हें मोटे अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्व की मात्रा अत्यधिक होती है। जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, न्यूट्रेट, पोषक तत्व की अधिक मात्रा होती है। उदाहरण के लिए जैसे रागी है ना, रागी में सबसे अधिक यानी कि लोहा, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक पाए जाते हैं, क्योंकि भूसी मिलती है। और क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यानी कि पहला हुआ चावल, दूसरा गेहूं, और तीसरी यानी ज्वार है, महत्वपूर्ण फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। आर्द्र में नमी वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। महाराष्ट्र राज्य इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक भी है, आंध्र प्रदेश भी है, और इसके अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब उसके बाद में बाजरा देखिए, बाजरा
यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। ये कैसी फसल है? बाजरा, खरीफ की फसल है जो इस समय हो जाती है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पूरे अगर हिंदुस्तान में देखते हैं, भारत में देखते हैं, तो बाजरा जो है ना राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और अन्य उत्पादक राज्य है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके बाद तमिलनाडु इसका दूसरा उत्पादक राज्य है। इन राज्यों के अलावा जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, इन क्षेत्रों में भी क्या कि इसका उत्पादन किया जाता है। अब जैसे मैप के अंदर देखते हैं हम, जैसे मैप में देखते हैं तो देखिए इसमें बताया गया प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र बताया गया इसमें। भारत में जैसे गेहूं है, जैसे प्रमुख क्षेत्र में जो ज़्यादा रेड कलर है, डार्क है, ये प्रमुख क्षेत्र है। जैसे ये वाला क्षेत्र आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला और उत्तर प्रदेश है, इधर पंजाब, हरियाणा है ना, ये वाला क्षेत्र। और जो लाइट कलर का है इसमें गौण क्षेत्र। ये कौन से? गौण क्षेत्र। तो ये था हमारा बाजरे का। उसके बाद में हमारी मक्का। मक्का देखिए, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात मक्के की जो फसल है ना, जो खाने के रूप में प्रयोग की जाती है और पशु के चारे के रूप में भी प्रयोग की जाती है। यह एक खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं मक्का जो खरीफ की फसल है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में ये रबी के रूप में भी बोई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। अर्थात अगर हम इस मक्का के खेतों में अधिक उत्पादन करना चाहें तो निश्चित रूप से हमें अच्छे बीज का प्रयोग, सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए और अच्छी खाद का प्रयोग करेंगे तब अच्छी पैदावार होगी। मक्का उत्पादन देखिए कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मक्का के मुख्य उत्पादक ये क्या है? ये हमारे मुख्य उत्पादक राज्य। उसके बाद देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट हमारे देखते हैं, जैसे दालें। अब देखिए दाल जो प्रोटीन पाई जाती है इसमें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। देखिए अंडर लगाई इस लाइन को कि जो हमारा भारत देश है वे पूरे विश्व में सबसे अधिक दाल उत्पादन भी करता है और उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। उपभोक्ता माने खर्च करने वाला देश भी है। जितनी अधिक दाल हम उत्पादन करते हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे अधिक हम उसको खर्च भी करते हैं। शाकाहारी खानों में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है। जो लोग शाकाहारी हैं वे सबसे अधिक दाल का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन सी दाल है? तुर को कहते हैं अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना ये भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। दलहनी माने की दाल बनती है। कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में है? आप जैसे उड़द, मूंग है, ये निश्चित रूप से आपकी किसकी है? खरीफ की है ना। और जैसे मटर है ये भी खरीफ की है, लेकिन चना जो है, जैसे चना है जो किसकी? रबी की है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और उन्हें शुष्क परिस्थिति में भी उगाया जाता है। फलीदार फसल होने के नाते, क्योंकि जो दालें है ना इन्हें फली आती है और फलीदार फसल क्या होती है? भूमि को उपजाऊ बढ़ाती है। फलीदार होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती है। इसलिए कह सकते हैं कि जो फलीदार जो फसलें हैं वे किसानों की मित्र है। कैसे मित्र कह सकते हैं? क्योंकि अरहर को छोड़कर सभी दालें ना वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता जो शक्ति है ना, उस उर्वरकता शक्ति को बढ़ाती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों में आवर्तन में बोया जाता है। आवर्तन मतलब रोटेशन में, एक फसल के बाद में दूसरी फसल को बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दालें के मुख्य यानी कि उत्पादक राज्य हैं। तो ये थे हमारे यानी कि कौन कौन सी जो हमारी फसलें हैं उसमें ये
बोई जाती है। अब उसके बाद में हम देखते हैं खाद्यान्न के अलावा अन्य अखाद्य फसल कौन सी है, कि जो खाई नहीं जाती, और वे फसलें हमारी कौन कौन सी फसलें हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य जो खाद्य फसलें हैं, जैसे गन्ना है, जो फसल है हमारी, ये देखिए गन्ना के बारे में। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण अत्यधिक गर्म और कम गर्म वाले क्षेत्र में बोया जाता है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, अर्थात इसको 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, और वर्षा की मात्रा 75 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा चाहिए। उष्ण और आर्द्र जलवायु में ये बोई जाती है, और कम वर्षा वाले क्षेत्र में निश्चित रूप से यहाँ पर सिंचाई क्या की जाएगी, सिंचाई। ये अनेक मिट्टियों में उगाया जाता है। इसके लिए बुआई से लेकर और कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद में, अंडरलाइन कर इसको, ब्राजील के बाद में भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील सबसे अधिक करता है। अब देखो गन्ने का प्रयोग कहाँ किया जाता है। गन्ने का जो प्रयोग है वो जैसे चीनी, गुड़, खांड सारी, सीरा बनाने में काम आता है। अब गन्ने के उत्पादक कौन कौन सी स्टेट है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद है तिलहन, जिससे तेल निकलता है उसे हम तिलहन कहते हैं, ऑयल निकलता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मूंगफली का तेल निकलता है, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी। ये सारी फसलें किसकी हैं? ये तिलहन है। अगर आपसे एग्जाम से पूछा जाए कि कोई 2 तिलहन फसलों के नाम लिखिए, तो आप बताओगे मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, किसी का तो। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें, इनमें से अधिकतर खाद्यान्न है और खाना बनाने के प्रयोग में की जाती है। कहीं कहीं इसका जो तेल है ना, इन तेलों को और बीजों का साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार सामान के लिए और उपटन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो जो मूंगफली जो है ना, मूंगफली खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? मूंगफली खरीफ की फसल है, तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का जो आधा भाग है इसी फसल से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश में जो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में राज्य। और इसके बाद कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र दूसरे मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसल है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। देखिए जो तिल है ना, उत्तर भारत में तो खरीफ की फसल बोई जाती है और दक्षिण भारत में रबी के रूप में बोई जाती है। इसके अलावा अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल ऋतु में बोया जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है चाय एक पेय पदार्थ है। चाय की खेती कैसी? रोपण है। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआती में अंग्रेजी भारत में थे। जो अंग्रेज है ना, हम नहीं पीते थे बाहर से चाय, अंग्रेज यहाँ पर चाय लेके आए थे। आज सब अंग्रेज बन रहे हैं, बिना चाय कोई रह ही नहीं सकता। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढोला क्षेत्र में भलीभांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। तो चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार है इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। किसमें? चाय के लिए थी। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्ते बागानों में ही संसाधित की जाती है। और चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, अर्थात चाय कहाँ कहाँ उगाई जाती है? जैसे असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल। इसके अलावा देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में चाय उगाई जाती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यातक देश है।
अब देखिए उसके बाद में दूसरा पेय जो पदार्थ है, फसल है, वे हमारी है कौन सी? वे है कॉफ़ी। कौन सी है? कॉफ़ी है हमारी, ये कॉफ़ी है। भारत विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबियन किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। कौन सी किस्म की होती है? अरेबियन किस्म की, जो प्रारंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में आर्थिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, कहाँ कहाँ होती है? बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, जो आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। उसके बाद है हमारी बागवानी फसलें, जिनके बाग लगाए जाते हैं। जैसे भारत विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन है। भारतीय फल हैं जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची और मेघालय में अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुमानी और अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है। अर्थात हमारे देश में ये बागवानी की खेती भी की जाती है। ये थी हमारी बागवानी की खेती। अब इसके साथ में बताया है कि भारत जो है ना, भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। विश्व की जब जितनी भी सब्जी होती है ना, उसमें इंडिया 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत का मटर, मूंगफली, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू के उत्पादन में प्रमुख स्थान है। इनका प्रमुख स्थान है। तो ये था आज के हमारे वीडियो में फसलें, मुख्य कौन कौन सी फसलें हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अखाद्य फसलें पढ़ेंगे जो खाई नहीं जाती हैं। ओके, थैंक यू।